हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देश 419 में। तो आज मैं आपको अपने खेत में जो बना हुआ है मंदिर, माता रानी का बहुत ही इतिहासकारी मंदिर है, उसके बारे में दिखाने जा रहा हूँ। तो ये मेरा पहला ही व्लॉग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं माता रानी के मंदिर में, रास्ते में आपको अपडेट देता रहूँगा। तो गाइस, बाइक स्टार्ट है और मैं आपको लेके जा रहा हूँ माता रानी के मंदिर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अभी चलते हैं। मंदिर पे जाने के लिए इस रास्ते से ही आना पड़ता है मेरे भाई। फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं माता रानी के मंदिर पर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इतिहासकारी मंदिर है। मैं इतिहास तो आपको बाद में बताता हूँ, सबसे पहले माता रानी के दर्शन करवा देता हूँ। ये हमारे गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर के दूर पड़ता है। 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तो होगा गांव से यहाँ तक का। दरवाज़ा लगा कर रखना पड़ता है क्योंकि दिन में फिर कुत्ते बिल्ली परेशान करते रहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई खेत में तो रहता नहीं इतना खास, और रहते भी चाचा और रहते हैं। ये देखिए माता रानी का सुंदर नज़ारा। ये बिल्कुल जो चल रही है, अभी तक भी 9 बज चुके हैं, लेकिन जो मेरी मैया की जलती रहती है हर टाइम। तो उसका जो मैं इतिहास आपको बताऊं, मेरे जो दादाजी थे स्वर्गवासी बलजीत भगत सिंह जी, उनकी मनोकामना थी ये, लगभग 20-22 की उम्र थी उनकी, जिस टाइम उन्होंने ये प्रण ले लिया था कि भाई जब तक मैं मंदिर नहीं बनाऊंगा तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, मतलब नंगे पैर रहूंगा, जूते चप्पल कुछ नहीं पहनूंगा। तो उन्होंने ये प्रण निभाया भी अपना। ज़मीन का कोई केस था, वो हारने वाले थे, तो उस टाइम उन्होंने माता रानी का ध्यान धरा और ध्यान धर कर बोला कि हे माता रानी, अगर आप ये केस मुझे जितवा दें तो मैं आपका मंदिर बनाऊंगा, और तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक ये केस न जीत जाऊँ और आपका मंदिर ना बनवा दूँ। तो फाइनली वो लगभग 1.5-2 साल के अंदर केस जीत भी गए थे। लेकिन उन्होंने, मैं आपको बताऊँ, 20-22 साल की उम्र से लेकर लगभग 75 साल के होकर मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे, तब तक उन्होंने चप्पल नहीं पहनी। मरने से लगभग 6 महीने पहले की बात थी, जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो हमें लगा कि शायद अब इनका टाइम नज़दीक है। तो फिर पापा का और चाचा जी का विचार बना कि भाई मंदिर बनवा देते सबसे पहले, कभी मरते हुए इंसान की अंतिम इच्छा भी अधूरी रह जाए। तो फिर पापा जी ने और चाचा जी ने कुछ पैसे इकट्ठे किए, फिर गांव वालों से, परिवार वालों से, रिश्तेदारी से इकट्ठे करके तो इस मंदिर का काम शुरू करवा दिया। सन 2017 की बात है। हाँ, 16-17 में मंदिर तो लगभग 15 में ही बन के तैयार हो गया था, 14-15 के आसपास। लेकिन 16 के आसपास जो दादाजी थे मेरे, वो एक्सपायर हो गए थे। मरने से 6 महीने पहले उनको चप्पल पहनाकर, जूते पहनाकर, अच्छी तरह से जूते पहनाकर, उसके बाद उनको अपनी जो उनका सर पे कर्ज था वो मुक्त कर दिया। उसके बाद लगभग जूते पहनने के बाद लगभग 2 या 2.5 महीने तक जिंदा रहे। तो फाइनली वो स्वर्गवासी हो गए। याद है उनकी ये बस। और माता रानी का बहुत आशीर्वाद है हमारे परिवार पर, गांव पर, बहुत ज़्यादा। हर साल 14 पर यहाँ भंडारा होता है और जागरण होता है, बहुत बड़ा जागरण और भंडारा होता है, पूरा दिन भंडारा चलता है। हर साल होता है, हर साल 14 पे होता है। अक्टूबर-नवंबर में जो 14 आती है नवरात्रों के बाद, उस पर भंडारा होता है यहाँ पे। याद तो आती है दादाजी की, बस क्या करे। हाँ, ये हसीन तोहफा हमें दे के गए हुए, जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। हम क्या, कोई गांव वाला रिश्तेदार भी नहीं भूल पाएगा इसको। तो मैं आपको एक बार बाहर से जो मंदिर का व्यू है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए,
और ये सामने ही हमारे खेत हैं। तो मंदिर का इतिहास भी बता दिया मैंने आपको। अब चलते हैं घर पे, तो दुकान पे जाना है, लेट हो रहा हूँ बस। ठंड इतनी ज़बरदस्त है मेरे भाई, हाथ पैर सुन्न हुए जा रहे हैं बिल्कुल। हवा इतनी तेज़ चल रही है, देख सकते हो आप। तो ठीक है गाइस, बाकी घर जाके आपको अपडेट देता हूँ। और दुकान पे भी जाना है, लेट हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।